ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट क्या है? पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी के मुताबिक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट एक सरकारी डिजिटल सर्टिफिकेट होगा जो ये साबित करेगा कि प्रॉपर्टी असली है, मालिक वेरीफाइड है, जमीन हुकूमती रिकॉर्ड में मौजूद है, प्रॉपर्टी पर कोई इलीगल क्लेम, फ्रॉड, डिस्प्यूट तो नहीं, ओनरशिप हिस्ट्री क्लियर है। यानी मुस्तकबिल में सिर्फ फर्द काफी नहीं होगी बल्कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट असल प्रूफ समझा जाएगा। पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी हुकूमत यह सिस्टम क्यों ला रही है? पंजाब में कई सालों से बहुत ज्यादा मसाइल थे, यानी जाली फर्द, डबल रजिस्ट्री, एक ही प्लॉट कई लोगों को बेचना, पटवारी सिस्टम में करप्शन, रिकॉर्ड कम होना, जमीनों पर कब्जे, जबानी इंतकाल। अब हुकूमत पूरा रिकॉर्ड डिजिटाइज कर रही है ताकि प्रॉपर्टी का जीपीएस लोकेशन, डिजिटल मैप, ऑनर रिकॉर्ड, बाउंड्री, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एक मरकजी डेटाबेस में महफूज हो। सबसे बड़ी तब्दीली क्या है? पुरानी फर्द आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी। नया मेन ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट होगा। हुकूमत के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, मतलब इसमें साहिवाल, लोधरा और हाफिज आबाद के शहरों को शामिल किया गया है। बाद में पूरे पंजाब में सिस्टम ये नाफिज हो जाएगा। किन प्रॉपर्टीज पर लागू होगा ये कानून? सिर्फ घरों पर नहीं बल्कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चरल लैंड, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज यानी सरकारी जमीनों सब पर लागू होगा। पाकिस्तान ऑब्जर्वर +1 ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? ये जी मेन सवाल है। कंप्लीट प्रोसेस में आपको बताने जा रहा हूं। जो स्टेप 1 में जो बात आती है वो है आरजी रिकॉर्ड सेंटर। आपको सबसे पहले आरजी रिकॉर्ड सेंटर जाना होगा। मालिक को अपने जिला या तहसील के आरजी रिकॉर्ड सेंटर ARC जाना होगा। पाकिस्तान ऑब्जर्वर +2 जो स्टेप 2 है उसमें जो है आमतौर पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवाने होंगे, जिसमें असल CNIC शनाख्ती कार्ड, फर्द रजिस्ट्री जो होती है फर्द की शक्ल में होती है वो भी मतलब कि उसमें शामिल होगी। प्रॉपर्टी डिटेल्स जो होता है खसरा नंबर, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपसे मांगे जाएंगे। पाक आइडेंटिटी सर्विसेज +1 जो स्टेप 3 है उसमें नादरा के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगी, जिसमें अंगूठे भी लगेंगे जो शनाख्ती अलामत होती है आपकी। मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। जो इसके अलावा स्टेप 4 है उसमें ओनरशिप जो हिस्ट्री है वो भी चेक होगी। हुकूमत पूरा रिकॉर्ड चेक करेगी। पहले मालिक कौन थे, कोई केस तो नहीं, कर्ज, बैंक, मार्गेज तो नहीं, कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं, डिस्प्यूट तो नहीं। और स्टेप 5 में जो जीपीएस सर्वे है दोस्तों ये वो होगा। ये सबसे बड़ी नई चीज है। सर्वे टीम जमीन की जो नुमाइश भी करेगी, जीपीएस मैपिंग भी होगा, बाउंड्रीज जो फिक्स है वो भी की जाएंगी, डिजिटल मैप भी बनेगा, डिजिटल मैप भी बनेगा। यानी अब अंदाजे से जमीन नहीं चलेगी। और जो स्टेप 6 है उसमें क्या होगा? ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी होगा। मुकम्मल वेरिफिकेशन होने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जो जनरेट हो जाएगा गवर्नमेंट डेटाबेस के मुताबिक होगा, जिसमें मालिक को सरकारी सर्टिफिकेट मिल जाएगा एक मुकम्मल तौर पे। और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी +2 क्या बगैर ग्रीन सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी बिक सकेगी? कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत मुस्तकबिल में खरीदो फरोख्त, इंतकाल यानी रजिस्ट्रियां सिर्फ ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के जरिए करने की तरफ जा रही है। जो लिंकर्स इंटरनेशनल +2 सिस्टम है, इस सिस्टम के जो बड़े फायदे हैं उसमें क्या आपको फायदा होगा? पहले नंबर पे फ्रॉड कम होगा, जाली फर्द और फेक जो ओनरशिप है, जो 2 नंबर ओनरशिप होती है वो मुश्किल हो जाएगी। कब्जा माफिया पर भी कंट्रोल होगा। जीपीएस बाउंड्री से कब्जे कम होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी फायदा होगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी आसान। और जो कोर्ट केसेस है वो भी कम होंगे और ओनरशिप जो है वो क्लियर हो जाएगी। प्रॉपर्टी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। वेरीफाइड लैंड की जो डिमांड है वो भी ज्यादा हो जाएगी। और पाक आइडेंटिटी सर्विसेज अवाम के असल में खदशात जो है वो क्या हैं? कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं पुरानी रजिस्ट्री का क्या होगा? तो दोस्तों फर्द खत्म होने से पुराना रिकॉर्ड इनवैलिड तो नहीं होगा। फीस इसकी कितनी होगी? देहाती इलाकों में सर्वे कैसे होगा? पुराने डिस्प्यूट्स कैसे हल होंगे? अभी हुकूमत मरहलावार इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, इसलिए कुछ चीजें वक्त के साथ क्लियर हो जाएंगी। इसकी फीस कितनी है? जी हां दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 950 रुपीस तक जो है प्रोसेसिंग जो इसकी फीस बताई जा रही है। कौन सा इदारा ये सब कर रहा है?
इसमें अहम इदारे शामिल हैं जिसमें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब और डिजिटल मैपिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन भी पसंद आई होगी जो डिटेल से मैंने आपको समझाया है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आपको मेरी किसी बात की समझ आई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।